YouTube का वो एआई जो लोगों के चैनल्स को डीमोनेटाइज कर रहा है, आज उसी एआई ने मुझे आप लोगों के चैनल्स को डीमोनेटाइज होने से बचाने के लिए मुकम्मल तफसील भी बताई है और आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाने का मशवरा भी दिया है। ये देखें, ये मेरा चैनल है द रेडियो टीवी और इसके YouTube स्टूडियो के अंदर हम मौजूद हैं और ये देखें YouTube का एआई मुझे इस वीडियो का आइडिया दे रहा है और क्या रहा है, आपके लिए ये वीडियो आइडिया तैयार है। द अल्टीमेट एआई वॉइस ओवर एडिटिंग मास्टर क्लास फॉर गारंटीड YouTube मोनेटाइजेशन इन 2026। YouTube का एआई हमें खुद बता रहा है कि कैसे हम ऑडियो की एडिटिंग करेंगे तो हम 100% मोनेटाइज कर सकते हैं अपने चैनल को 2026 के अंदर। और ये देखें, इसके अलावा यहां पे मुझे ये क्या कह रहा है, इस वीडियो में आप इन पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं, यानी मुझे बता रहा है कि मैं आप लोगों को क्या सिखा सकता हूं। पहला पॉइंट है एआई वॉइस ओवर कोर रोबोटिक्स से ह्यूमन साउंड में कैसे बदलें, पिच, स्पीड और उसके अंदर पॉजेस वगैरह शामिल करके। और उसके बाद दूसरा पॉइंट बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स वगैरह हैं। और फिर तीसरा पॉइंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज और रीयूज्ड कंटेंट से बचने के लिए एडिटिंग टिप्स, यानी कि YouTube का वो एआई जो लोगों को घसीट रहा है, वही एआई मुझे मशवरा दे रहा है कि मैं कैसे आप लोगों के चैनल्स को बचाने में आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं। यानी कि उसने मुकम्मल तरीकाकार बताया है और यह भी बात साबित हो चुकी है कि रीयूज्ड कंटेंट का मसला आप लोगों को एआई की रा वॉइस को यूज करने से भी आ सकता है। यानी कि अगर आप बगैर उसको एडिट किए रा एआई की वॉइस ओवर को आप जनरेट करके इसी तरह डाल देते हैं तो फिर आपको मसला आ सकता है। और इस मसले से हमें कैसे छुटकारा पाना है, कैसे अपने चैनल्स को बचाना है, उसके लिए हम इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करेंगे जो बिल्कुल फ्री हैं। आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो भी आपको तरीकाकार समझा दूंगा, अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो भी, यानी कि आज की इस वीडियो के अंदर दोनों मोबाइल और कंप्यूटर के यूजर्स के लिए मुकम्मल तरीकाकार सिखाऊंगा और इन सॉफ्टवेयर्स को हम यूज करेंगे। अब सारा कुछ सीखने से पहले हम थोड़ा सा यहां पे YouTube के एआई को देख लेते हैं कि वो मजीद हमें क्या कह रहा था। ये देखें, यहां पे इसने हमें ये 3 पॉइंट्स दे के ये मुकम्मल आइडिया वीडियो का दिया है। अब ये आइडिया मुझे इसने कैसे दिया है और आप अपने YouTube स्टूडियो से अपनी वीडियोस के लिए आइडियाज कैसे ले सकते हैं, वो तरीकाकार भी अगर आपको सीखना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और मैं आपके लिए वो वीडियो भी इंशाल्लाह ताला लाजमी बनाऊंगा। अब ये देखें, यहां पे इसने मुझे ये 3 पॉइंट्स देने के बाद नीचे पूछा कि क्या आपके लिए मैं वीडियो की आउटलाइन बना दूं या मुकम्मल स्क्रिप्ट बना दूं, तो मैंने कहा सिर्फ मुझे बुलेट पॉइंट्स लिख दो। अब उसने हमें यहां पे ये वाले पॉइंट्स लिख के दिए हैं जिसके अंदर सबसे पहले वही ह्यूमन टच जो है, कैसे देंगे अपनी वॉइस को रोबोटिक से ह्यूमन कैसे बनाएंगे, उसके अंदर ये चीजें हैं। और उसके अलावा ऑडियो की इनहेंसमेंट कैसे करेंगे, जानदार तगड़ी आवाज आप कैसे बना सकते हैं, वो भी यहां पे ये बता रहा है और मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार सिखाऊंगा। ये देखें, ऑडेसिटी के अंदर वो टिप्स जो है वो देने के लिए कह रहा है, जो कि मैं आपको पहले सॉफ्टवेयर दिखा चुका हूं। ऑडियो एनहांसमेंट के अंदर ये देखें, वो यहां पे सबसे पहले बता रहा है कि आवाज को डीप करें, गहरा करें, भारा करें, फिर इक्वलाइजर यूज करें, बेस बूस्ट करें, उसकी नॉइज रिडक्शन करें, कंप्रेसर लगाएं और उसके अलावा उसके वॉल्यूम्स को भी आपने एडजस्ट करना है। उसके बाद ये देखें, मोनेटाइजेशन शील्ड, यानी कि रीयूज्ड कंटेंट से बचने का तरीका, जो कि मेन चीज है जिसके अंदर वो कह रहा है कि आप एक्सप्लेन करें कि सिर्फ एआई वॉइस काफी नहीं, एडिटिंग के जरिए क्रिएटिव वैल्यूज भी ऐड करनी पड़ेगी। मल्टी लेयर्ड एडिटिंग, यानी कि वॉइस, साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक की इंपॉर्टेंस बताएं, यानी कि मैं आप लोगों को बताऊं ताकि YouTube एल्गोरिदम उससे यूनिक कंटेंट तस्लीम करे। और YouTube की एआई ने मुझे मेरी ऑडियंस के चैनल्स, यानी कि आप लोगों के चैनल्स को बचाने के लिए मशवरा दिया है कि आप लोगों को ये चीजें बताएं। अब आज की इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे और ये एक मास्टर क्लास होगी, तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अपने इल्म इजाफे और मेरी सपोर्ट के लिए लाजमी सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक भी लाजमी करना है और इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करें ताकि आपकी वजह से किसी और का भी भला हो सके। अब अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो ये देखें, आपको यहां पे गूगल के ऊपर आना है और यहां पे आके आपको लिखना है
ऑडियो मास। ये देखिए पहली ही जो वेबसाइट आपके सामने आ रही है, इसको आपने क्लिक करके यहां पे इस वेबसाइट के अंदर आ जाना है। अब ये देखिए यहां पे इस तरह का इंटरफेस आपके पास मोबाइल फोन के ऊपर आएगा। अब यहां पे आप अगर इसको 3 डॉट्स को क्लिक करके यहां पे डेस्कटॉप साइट वाले इस ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं तो ये साइज सारे का सारा छोटा हो जाएगा। सेम टू सेम कंप्यूटर वाली वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। अदरवाइज आप इसको बंद भी रहने देंगे तो भी ये देखें आपके सामने ये वाला सारे का सारा इंटरफेस है। अब इसी वेबसाइट को आप अपने मोबाइल फोन पे यूज करेंगे और आपको मुकम्मल तरीकाकार मैं कंप्यूटर के ऊपर इसी वेबसाइट के ऊपर सिखाऊंगा, यानी कि आपके लिए बड़ी स्क्रीन के ऊपर नजर आए सब कुछ। इस वजह से वही वेबसाइट ये देखें audiomass.co मैंने यहां पे कंप्यूटर के ऊपर भी खोल ली है। आप इसी तरह मोबाइल फोन के ऊपर इसको खोलेंगे। अब मोबाइल फोन यूजर जो है इस वेबसाइट को यूज करेंगे और जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो लोग यहां पे गूगल के ऊपर आके लिख सकते हैं ऑडेसिटी डाउनलोड, और ऑडेसिटी के इस सॉफ्टवेयर को पहले लिंक को क्लिक करके आप यहां इस वेबसाइट के ऊपर आके डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। विंडोज के लिए डाउनलोड करना चाहें, मैक के लिए या लिनक्स के लिए, और बहुत से क्रिएटर्स जो हैं वो इसी जो है टूल को यूज करके अपनी ऑडियो की एडिटिंग करते हैं और मैं खुद भी इसी टूल को यूज करता हूं। ये देखें जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये देखें इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा कंप्यूटर के ऊपर। अब सबसे पहले हमें वहां पे YouTube के AI ने जो चीज बताई थी वो ये थी कि हम अपने आवाज को रोबोटिक से ह्यूमन लाइक करें और उसकी पिच और उसकी स्पीड और ये सारी की सारी चीजें। पहला स्टेप जो है वो यही होगा कि हम ये सारी की सारी चीजें चेंज करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे अब जो लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो यहां सबसे पहले ऑडेसिटी के ऊपर आके लेफ्ट साइड के ऊपर फाइल वाले इस बटन को क्लिक करेंगे, ओपन को क्लिक करेंगे। अपने कंप्यूटर से अपनी फाइल को यहां पे आपने इंपोर्ट कर लेना। ये देखिए हमारी फाइल यहां पे आ चुकी है। अब जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं जो लोग वो यहां पे ऑडियो मास वाली इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे और यहां पे भी ये देखें लेफ्ट साइड के ऊपर फाइल वाला ये बटन है, इसको क्लिक करें। यहां पे लोड फ्रॉम कंप्यूटर वाले इस बटन को क्लिक करें और यहां पे आपने अपने मोबाइल फोन की गैलरी से अपनी वॉइस ओवर को यहां पे इंपोर्ट कर लेना है। अब यहां पे मोबाइल फोन वाले लोगों को एक प्रॉब्लम आएगी जो कि आपको पहले ही बता दूं, जो कि मुझे भी आई थी। ये देखें यहां पे हमारी ऑडियो फाइल नहीं आई। क्यों नहीं आई? ये देखें अगर तो आप गूगल AI स्टूडियो से जनरेट करवा रहे हैं अपनी वॉइस ओवर तो ये देखें मैंने भी वहीं से जनरेट करवाई थी। ये वेव फॉर्मेट के अंदर ये फाइल आती है, यानी कि हमें MP3 फाइल जो है वो चाहिए अपने वहां पे ऑडियो मास वाली उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने के लिए, जबकि ये हमारे पास वेव फॉर्मेट की ये फाइल है। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब मोबाइल यूजर जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें आप यहां पे गूगल के ऊपर आके लिखेंगे वेव टू MP3 कन्वर्टर। ये लिख के एंटर करें, पहली वेबसाइट को क्लिक करें, यहां पे आ जाएं, सिलेक्ट वाले इस बटन को क्लिक करें, फ्रॉम माई कंप्यूटर के इस बटन को क्लिक करके अपने मोबाइल फोन की गैलरी से अपनी वो वेव फाइल जो आपने गूगल AI स्टूडियो से वॉइस ओवर बनवाई थी उसको आप यहां पे अपलोड कर दें। और ये देखें यहां पे MP3 वाला ये ऑप्शन सिलेक्टेड है। कन्वर्ट वाले इस बटन को क्लिक करेंगे और ये देखें आपके सामने यहां पे आपकी फाइल कन्वर्ट होकर डाउनलोडिंग के लिए आपके पास आ गई है। अब ये देखें यहां पे हमारे पास वही सेम फाइल जो है MP3 के अंदर भी हमारे पास आ चुकी है। अब दोबारा मोबाइल फोन यूजर जो है वो यहां पे ऑडियो मास वाली वेबसाइट के ऊपर आएंगे, फाइल वाले इस बटन को दोबारा क्लिक करके अब ये देखें यहां से इस बटन को क्लिक करें। अब यहां पे आप अपनी MP3 वाली फाइल को जब सिलेक्ट करेंगे ये देखें यहां पे हमारे पास फाइल जो है वो यहां पे अपलोड हो चुकी है। अब आपने फाइल को अपलोड करने के बाद ये देखें ऑडेसिटी जो लोग यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर को यूज जो लोग कर रहे हैं, ये देखें वो क्या करेंगे कि सबसे पहले यहां पे अपनी इस मुकम्मल वॉइस ओवर को सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करके यहां ऊपर इफेक्ट वाला ये बटन है इसको क्लिक करके सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास वॉल्यूम एंड कंप्रेशन। इसके ऊपर आएंगे तो ये देखें यहां पे ये ऑप्शंस आ रहे हैं। इसके अंदर सबसे नीचे है नॉर्मलाइज, यानी कि अपनी आवाज को सबसे पहले हमने नॉर्मलाइज करना है। कम होगी आवाज तो वो ज्यादा हो जाएगी नॉर्मलाइज करने से। अगर आवाज आपकी ज्यादा है जनरेट हुई हुई वॉइस ओवर तो वो उसकी आवाज को नॉर्मलाइज जब करेंगे तो वो कम कर देगा, यानी कि एक लेवल की आवाज करनी पड़ेगी सबसे पहले हमें। ये देखें हमने यहाँ पे नॉर्मलाइज वाले इस बटन को क्लिक करना है और ये देखें यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। आपने कोई भी यहाँ पे सेटिंग छेड़नी नहीं है और अप्लाई के बटन को क्लिक कर देना है और ये देखें आपकी आवाज जो है वो बढ़ चुकी है पहले से। अब इसके बाद आपने यहाँ पे इसकी पिच को चेंज करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और पूरी इस वीडियो का सबसे मेन स्टेप और मेन जो है वो जुज्व यही है जो कि मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि ये क्यों है। अब ये देखें अब जो लोग ऑडेसिटी यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे अपनी वॉइस को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर इफेक्ट वाले इस बटन को क्लिक करके ये देखें यहाँ पे इन ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे पिच एंड टेम्पो वाला ये बटन है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने ये देखें चेंज पिच वाला ये बटन है, इसको क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास ये देखें ये स्लाइडर है जिसको आप यूज करके अपनी इस आवाज को भारा कर सकते हैं या पतला कर सकते हैं। ये देखें जीरो के ऊपर जो है ये नॉर्मल आवाज होगी, जीरो से इस साइड आप लेफ्ट साइड ले जाएं माइनस के अंदर तो ये मोटी होती जाएगी, दूसरी साइड ले जाएं तो ये पतली होती जाएगी। अब ये देखें यहाँ पे इसकी पहले आप वैसे आवाज सुन लें कि नॉर्मल आवाज ये कैसी। सहरा की तपती रेत पर जहां आज
अब ये देखें, इसको हम -5 के ऊपर करते हैं सेट और फिर इसकी आवाज सुनते हैं। अब ये देखें, सहरा की तपती रेत पर जहां आज सिर्फ खामोश। आपने देखा कि ये भारी हो चुकी है। अब यहाँ पे स्लाइडर को थोड़ा सा और हम लेफ्ट साइड के ऊपर लेके जाते हैं, माइनस जो है 19 के ऊपर करके। अब ये देखें, इसको प्ले करके देखते हैं। सहरा की तपती रेत पर जहां आज सिर्फ खामोशी है। आप देख सकते हैं कि आपकी वो आवाज बिल्कुल वो आवाज नहीं रही, आप अपनी मर्जी से अपनी आवाज बना चुके हैं। अब यहाँ पे अप्लाई वाले इस बटन को क्लिक करेंगे और ये देखें, आपकी आवाज की पिच चेंज हो चुकी है। सेम प्रोसेस है, मोबाइल फोन जो लोग यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाए ऑडियो मास्क के ऊपर और यहाँ पे आके ये देखें, आपने अपनी वॉइस ओवर को सिलेक्ट करना है। ऊपर इफेक्ट्स वाले इस बटन को क्लिक करेंगे और ये देखें, यहाँ पे इन ऑप्शंस के अंदर मेन के ऊपर ही ये देखें नॉर्मलाइज वाला ये बटन है, इसको क्लिक करेंगे, ये ऑप्शंस ओपन होंगे। यहाँ पे आपने कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, सिंपली नॉर्मलाइज ऑडियो वाले इस बटन को क्लिक करें और ये देखिए, आपकी आवाज बढ़ गई है, नॉर्मलाइज हो गई है। अब दोबारा इफेक्ट्स के बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे दूसरी जो चीज है, ये देखें, वही चीज यहाँ पे भी आपके पास मौजूद है, स्पीड अप, स्पीड डाउन, पिच। ये जो पिच जहां पे लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है और ये देखिए, आपके पास फिर सेम टू सेम वही चीज आ चुकी है। यहाँ पे आपके पास ये स्लाइडर है, इसको लेफ्ट साइड के ऊपर लेके जाएंगे तो आवाज मोटी हो जाएगी, राइट साइड के ऊपर लेके जाएंगे तो आवाज पतली हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या वैल्यू सेट करनी है वो मुझे अंदाजा नहीं, ये देखें आपके सामने, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 0.6 के ऊपर रख के ऊपर ये देखें प्रीव्यू वाला ये बटन है, इसको क्लिक करके इसको चेक कर लेते हैं। सहरा की तपती रेत पर ये काफी भारी हो चुकी है। यहाँ से जो है स्लाइडर को हम 0 से सिर्फ जो है 0.95 90 तक जो है इसको रख के अब ये देखें दोबारा चेक करते हैं। सहरा की तपती रेत पर ये देखें, आपकी आवाज जबरदस्त हो चुकी है। अप्लाई रेट्स वाले इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे भी आपका वो सारे का सारा इफेक्ट जो है वो पेस्ट हो चुका है। अब आपको बताता हूं कि ये चीज क्यों जरूरी है और क्यों सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह रहा था इस चीज को। आप समझ सकते हैं कि आप गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर अगर जाते हैं, वहां पे 15 से 20 किस्म की आवाजें हैं, उन आवाजों को पूरी दुनिया यूज कर रही है। अब आप वहां पे जिस आवाज को यूज कर रहे हैं, उसी आवाज को 2000, 10,000, 1,00,000 लोगों ने हो सकता है उसी आवाज को यूज किया हो, तो डेफिनेटली एआई जो है वो आपको रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम बना के देगा। इसी वजह से उसने कहा है कि ये चीजें आप चेंज करें, और ये चीज मुझे वैसे भी पता थी, अपनी पिछली कुछ वीडियोस में मैं ये चीज बता भी चुका हूं आप लोगों को। आप लोग अपनी मर्जी से एक खास आवाज को सिलेक्ट करेंगे गूगल एआई स्टूडियो से, उस आवाज से ही आपने अपनी वॉइस ओवर जनरेट करवानी है और फिर आपने यहाँ पे इसको एडिटिंग के दौरान उसकी पिच अपने हिसाब से एक ही सेट कर लेनी है। यानी कि आप फर्ज करें कि आपने -15 के ऊपर पिच को सेट किया है और आपको एक ही मखसूस बंदा जो है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया गूगल एआई स्टूडियो से, तो वो आपकी अपनी आवाज बन गई। आपकी वो आवाज पूरी दुनिया में किसी और आवाज के साथ नहीं मिल सकती, क्योंकि आप एक मखसूस किस्म की पिच सेट कर चुके हैं उसके अंदर, जो कि सिर्फ आप ही सेट कर रहे हैं। लोग जो है वो आगे पीछे कर रहे होंगे कुछ अपने हिसाब से, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको उसकी पिच अपने हिसाब से सेट करनी है और नोट कर लेनी है, और वही पिच आपको अपनी हर वीडियो के अंदर यूज करनी है। अब इसके बाद अगला स्टेप जो है वो ये है कि आपको इक्वलाइज करना है, इक्वलाइजर को यूज करना है, बेस बूस्ट करनी है। अब ऑडेसिटी जो लोग यूज कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, वो लोग यहाँ पे ऑडेसिटी के ऊपर आके अपनी वॉइस ओवर को सिलेक्ट करें, इफेक्ट को क्लिक करके ये देखिए यहाँ पे इक्वलाइजर एंड फिल्टर्स वाला ये बटन है, इसको क्लिक करें। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है फिल्टर कर्व इक्वलाइजर, इसको आपने क्लिक करना है। तो ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये चीज इस तरह नहीं आएगी, यानी कि मैंने तो यहाँ सेटिंग की हुई है अपने लिए, आप लोगों के पास यहाँ पे देखें इस तरह सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि इस सारे के सारे सिस्टम के अंदर, इक्वलाइजर के अंदर लेफ्ट साइड वाला ये जो पोर्शन है, ये सारे का सारा बेस है, यानी कि इसको बढ़ाने से बेस बढ़ती है। राइट साइड के ऊपर ट्रिबल है, यानी कि छनकार, पतली आवाज जो है वो बढ़ेगी, और दरमियान में वोकल्स होते हैं, यानी कि जो बोल रहा होता है बंदा उसकी आवाज। अब यहाँ पे आपको पॉइंट्स लगाने हैं, एक पॉइंट आप यहाँ पे बेस वाली साइड पे लगाएं, एक यहाँ वोकल वाली साइड पे लगाएं, एक फिर वोकल के एंड पे लगाएं, और यहाँ पे ट्रिबल वाले एक जो है साइड के ऊपर एक पॉइंट लगाएं। अब यहाँ पे राइट साइड वाले इस पॉइंट को आपने उठाना है, थोड़ा सा उठा के यहाँ तक ऊपर तक ले जाना है, आपकी ट्रिबल बढ़ जाएगी आपकी आवाज की, यानी छनकार जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसी तरह यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर बेस वाला जो है उसको जरा ज्यादा ऊपर तक उठाएंगे, 9 dB तक तकरीबन मैं इसको रखता हूँ, ये देखें यहाँ तक इसको रखें, और उसके बाद आप अप्लाई कर दें। ये देखें आवाज आपकी मजीद बढ़ चुकी है, यानी कि उसके अंदर बेस ऐड हो चुकी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक जानदार और
तगड़ी आवाज बनाने के लिए। अब यही सारा प्रोसेस अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, ये देखें आप दोबारा अपने ऑडियो मास्क के ऊपर आ जाए, यहाँ पे आके अपनी वॉइस ओवर को सिलेक्ट करने के बाद ये देखें ऊपर वही इफेक्ट वाला बटन है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ये देखें ग्राफिक इक्वलाइजर वाला ये बटन है, ये देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सेटिंग्स चेंज है, यहाँ पे आ गए हैं आप। यहाँ पे भी वही चीज है कि लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी बेस है, पहले बेस को बढ़ा लेते हैं। ये देखें तकरीबन 7 dB तक जो है इसको यहाँ पे रखते हैं, दूसरे वाले को भी तीसरे वाले को भी थोड़ा बढ़ा लें। इसी तरह राइट साइड के ऊपर जो है आप इसकी ट्रिबल वाली साइड भी थोड़ी सी बढ़ा लें और उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई इक्वलाइजर वाले इस बटन को क्लिक करेंगे और आपका इक्वलाइजर यहाँ पे मोबाइल फोन के ऊपर भी इसी आवाज को अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद जो है अगला स्टेप है हमारी इस आवाज को आपने क्रिस्पी बनाना है, यानी कि आपने इसको मजीद इनहेंस करना है, जो कि एक खास किस्म का इफेक्ट है जो कि कंप्रेसर कहलाता है, जो कि लाजमी लगाना पड़ता है। ये देखिए आप यहाँ पे अगर ऑडेसिटी यूज कर रहे हैं कंप्यूटर वाले लोग तो आप यहाँ पे अपनी वॉइस ओवर को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर इफेक्ट वाला ये बटन है, इसको क्लिक करें। अब यहाँ पे पहला ही जो ऑप्शन था आपके पास वॉल्यूम एंड कंप्रेशन वाला, इसके ऊपर आएंगे और ये देखें यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है कंप्रेसर, इसको क्लिक करेंगे और आपके पास ये देखें कंप्रेसर वाला यहाँ पे सारे का सारा निजाम खुल गया। अब यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं छेड़नी, डरना नहीं, घबराना नहीं है। प्रीसेट वाले इस बटन को क्लिक करें, आपके पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। फैक्ट्री प्रीसेट को क्लिक करें। अब यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हैं, आप लगा के देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा खपने की जरूरत नहीं। पावर वोकल्स वाला ये बटन है, ये वो कंप्रेसर है जो मैं अपनी जो है ऑडियो एडिटिंग के अंदर यूज करता हूँ। इसको सिलेक्ट करें, अप्लाई के इस बटन को क्लिक करेंगे और ये देखें यहाँ पे आपकी आवाज के अंदर कंप्रेसर भी अप्लाई हो चुका है। सेम टू सेम प्रोसेस जो है वो यहाँ पे आपके पास ऑडियो मास्क के अंदर है। मोबाइल फोन यूजर जो है वो यहाँ पे अपनी वॉइस ओवर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये देखें ऊपर इफेक्ट वाले इस बटन को क्लिक करेंगे। मेन के ऊपर ही ये देखें कंप्रेसर वाला ये बटन है, इसको क्लिक करें और आपके पास ये देखें ये सेटिंग्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास प्रीसेट्स है, इसको क्लिक करके सबसे नीचे वाला प्रीसेट या आप चेक करके देख सकते हैं किसकी आवाज जानदार है, उसको क्लिक करें और ये देखें अप्लाई करें। ये देखें यहाँ पे भी कंप्रेसर अप्लाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पे ऑडेसिटी के अंदर अपनी आवाज को स्टीरियो आवाज के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि राइट चैनल और लेफ्ट चैनल जो है दोनों एक्टिवेट हो और स्टीरियो आवाज हो। आपने उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, अपनी वॉइस ओवर को सिलेक्ट करें, ऊपर एडिट वाला ये बटन है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट वाले इस बटन को क्लिक करेंगे। देखिए आपके लिए डुप्लीकेट हो चुकी है। अब यहाँ पे ऊपर 3 डॉट्स को क्लिक करके मेक स्टीरियो ट्रैक को क्लिक करें। ये देखिए दोनों लेयर्स इकट्ठी हो चुकी हैं और ये देखें लेफ्ट और राइट चैनल यहाँ पे आपके पास आ चुके हैं, यानी कि अब ये आवाज जो है स्टीरियो आवाज है। हेडफोन के अंदर राइट लेफ्ट दोनों चैनल्स वर्क करेंगे। अब यहाँ से आपको अपनी ऑडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ये देखिए ऊपर यहाँ पे फाइल वाला ये बटन है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्ट ऑडियो वाला ये बटन है, इसको क्लिक करें। यहाँ पे एक्सपोर्ट टू कंप्यूटर वाले इस बटन को क्लिक करके अब यहाँ पे आपके पास जो है सेटिंग को देख लेना आपने। यहाँ पे आपके पास मोनो ऑडियो होगा अगर आपने वो स्टीरियो वाला सिस्टम नहीं किया। अब यहाँ पे स्टीरियो सिलेक्टेड है, मोनो होगा अगर आपने यहाँ पे पहले वो चीज नहीं की। अगर आप वहां पे कर लें पीछे फिर भी ठीक है, यहाँ पे भी आप स्टीरियो को सिलेक्ट करेंगे फिर भी ये चीज हो जाएगी, लेकिन मैं वहीं पे करता हूँ पहले। उसके बाद यहाँ पे सैंपल रेट जो है आपने 48,000 जो है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी जो है उसको क्लिक करके आपने 320 किलोबाइट्स पर सेकंड के ऊपर सेट करना है और उसके बाद यहाँ पे ऊपर फॉर्मेट के अंदर MP3 फॉर्मेट ही आपको रखना है। यहाँ पे ऊपर आप अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं। एक्सपोर्ट के इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपके कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगी। अभी इसी तरह यहाँ पे आपने ऑडियो मास्क के ऊपर अगर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो ये देखिए फाइल वाला ये बटन है, इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद एक्सपोर्ट एंड डाउनलोड वाले इस बटन को क्लिक करेंगे और ये देखें आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी आप नाम लिख सकते हैं, MP3 ही सिलेक्ट रहने देंगे। अब यहाँ पे भी ये देखें आपके पास जो है आपने 256 किलोबाइट्स पर सेकंड के ऊपर कर लेना है। यहाँ पे भी ये देखें मोनो के ऊपर सेट है, आपने स्टीरियो के ऊपर सेट करना है, डबल हमें आवाज चाहिए और उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे एक्सपोर्ट वाले इस बटन को क्लिक करना है और ये देखें आपकी फाइल जो है यहाँ पे भी एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब YouTube की AI ने आप लोगों के लिए जो चीजें बताई थी वो सब की सब मैं आपको तफसील के साथ समझा चुका हूं। 2 चीजें रह गई हैं, वो ये है कि आपको अपनी आवाज के अंदर पॉजेस जो है वो लाजमी लगाने हैं। कई जगह के ऊपर आवाज जो है उसके अंदर गैप ज्यादा होता है, खामोश पार्ट ज्यादा होता है, उनको डिलीट करना पड़ता है। कई जगह के ऊपर खामोश पार्ट खुद ऐड करना पड़ता है जो कि नेचुरल ब्रेक होती है आपके वॉइस ओवर के अंदर, वो बहुत जरूरी है। आप अपनी आवाज को वॉइस ओवर को सुन के जहां पे आपको लगे कि यहां पे इसको ब्रेक लगानी चाहिए, ये कंटिन्यूअसली बोलते जा रहा है, वहां पे आपको उसकी ब्रेक लगवाने के लिए वहां खामोश पार्ट ऐड भी करना है। जहां गैप ज्यादा है वहां से आपको गैप को डिलीट भी करना है। आप इस सारे के सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी वॉइस ओवर के अंदर चेंजिंग्स देख सकते हैं। आपको नजर आएगा कि आपकी आवाज वाकई एक प्रोफेशनल लेवल की आवाज बन चुकी है और उसके अलावा आप जब पिच सेट कर लेंगे तो आपको रीयूज कंटेंट का मसला
कभी भी नहीं आएगा। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के चैनल्स को सेफ रखने के लिए और डीमोनेटाइजेशन से बचाने के लिए बहुत हेल्प करेगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट लाजमी करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी करना है और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। दिस इज समीर रमजान एंड यूर वॉचिंग द रेडियो टीवी।